कभी कभी इंसान बाहर से बहुत सफल दिखता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। महंगी गाड़ियां, बड़ा घर, पैसा, नाम सब होने के बाद भी दिल खाली रह जाता है। आज हम जिस किताब की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। उस किताब का नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी और इसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। रॉबिन शर्मा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल और लीडरशिप ऑथर्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन इस किताब में उन्होंने सिर्फ सक्सेस की बात नहीं की है। उन्होंने बताया है कि असली सफलता बाहर नहीं, अंदर की शांति में छिपी होती है। और यही वजह है कि यह किताब दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आज की दुनिया में हर इंसान भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे, कोई फेम के पीछे, कोई सक्सेस के पीछे। लेकिन एक सवाल बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या मैं सच में खुश हूं? यही सवाल इस किताब का केंद्र है। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर इंसान अपने मन को कंट्रोल नहीं करना सीखता, तो बाहरी सफलता भी उसे शांति नहीं दे सकती। और शायद यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। पार्ट 1, इस कहानी का मुख्य किरदार है जूलियन मेंटले, एक बेहद सफल लॉयर। उसके पास करोड़ों की वेल्थ थी, लग्जरी लाइफस्टाइल थी, लाल फरारी थी, फेम था और पावर थी, लेकिन अंदर वह धीरे धीरे टूट रहा था। स्ट्रेस, एंगर, प्रेशर उसकी जिंदगी को खा रहे थे। वह दिन रात काम करता था, ना आराम, ना पीस, ना हैप्पीनेस। और फिर एक दिन कोर्ट रूम में उसे हार्ट अटैक आ गया। पूरा कमरा शांत हो गया और उसी पल जूलियन की जिंदगी बदल गई। नंबर 2, सब कुछ छोड़ने का फैसला। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद जूलियन एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उसने अपनी फरारी बेच दी, लग्जरी हाउस छोड़ दिया, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल भी छोड़ दी और अकेले निकल पड़ा इंडिया की ओर। लोगों को लगा वह पागल हो गया है, लेकिन जूलियन पहली बार खुद को ढूंढने निकला था। पार्ट 3, हिमालय की तरफ। इंडिया पहुंचकर जूलियन हिमालय के मॉन्क से मिला। वहां उसे मिला शेख्स ऑफ सिवान, ऐसे मॉन्क जो बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की शांति से जीते थे। और वहां जूलियन ने पहली बार महसूस किया कि पीस किसी चीज को पाने से नहीं, बल्कि खुद को समझने से आती है। पार्ट 4 में माइंड गार्डन की सीख। मॉन्क्स ने जूलियन को एक पावरफुल लेसन दिया। उन्होंने कहा, माइंड इज लाइक ए गार्डन। अगर आप गार्डन की केयर नहीं करेंगे तो वीड्स अपने आप उग जाएंगे। वैसे ही अगर इंसान अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करता है तो नेगेटिव थॉट्स, फियर, स्ट्रेस, एंगर धीरे धीरे उसे भर देते हैं। इसलिए सक्सेस लाइफ की शुरुआत माइंड मास्टरी से होती है। पार्ट 5, पर्पस की शक्ति। मॉन्क ने जूलियन से कहा, द पर्पस ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ पर्पस। यानी जिस इंसान के पास क्लियर पर्पस नहीं होता, वह अंदर से खाली महसूस करता है। आज बहुत से लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वे क्यों जी रहे हैं। पर्पस इंसान को डायरेक्शन देता है और डायरेक्शन के बिना सक्सेस भी मीनिंगलेस लगती है। पार्ट 6, डिसिप्लिन ही फ्रीडम है। जूलियन ने सीखा कि छोटी डेली हैबिट्स पूरी जिंदगी बदल सकती है। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, साइलेंस, ये छोटी चीजें धीरे धीरे इंसान की एनर्जी बदल देती हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स लीड टू स्टर्लिंग रिजल्ट। महान जिंदगी एक दिन में नहीं बनती, छोटी छोटी आदतों से बनती है। पार्ट 7, प्रेजेंट मोमेंट। हिमालय के मॉन्क ने जूलियन को सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत वर्तमान पल में जीना है। जब इंसान पास्ट में फंसता है या फ्यूचर से डरता है, तब उसकी पीस खत्म हो जाती है। लेकिन
प्रेजेंट मोमेंट हमेशा शांत होता है। पार्ट 8, फियर को हराना। जूलियन ने सीखा कि डर सिर्फ माइंड की क्रिएशन है। अधिकतर लोग फेलियर से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं, चेंज से डरते हैं और यही डर उन्हें छोटी जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। पार्ट 9, टाइम की असली कीमत। मॉन्क ने जूलियन से कहा, टाइम इज योर मोस्ट प्रीसियस एसेट्स। पैसा वापस आ सकता है लेकिन समय नहीं, इसलिए लाइफ को डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट मत करो। हर दिन को अवेयरनेस के साथ जियो। पार्ट 10, सर्विस एंड हैप्पीनेस। जूलियन ने एक गहरी बात सीखी, सच्ची हैप्पीनेस सिर्फ खुद के लिए जीने में नहीं, दूसरों की मदद करने में है। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो ईगो बढ़ता है, लेकिन जब वह दूसरों की लाइफ बेहतर बनाता है तब दिल में फुलफिलमेंट पैदा होता है। इस बुक की जो मेन लेसन है वो अगर सारांश की बात करें तो नंबर 1, बाहरी सफलता शांति की गारंटी नहीं है। लग्जरी लाइफ होने के बाद भी इंसान अंदर से एम्प्टी हो सकता है। नंबर 2, माइंड को ट्रेन करना सीखे। अनकंट्रोल्ड माइंड हमेशा सफरिंग पैदा करता है। नंबर 3, डेली हैबिट जिंदगी बदलती है। छोटी डिसिप्लिन्ड हैबिट फ्यूचर बनाती है। नंबर 4, पर्पस के बिना लाइफ खाली लगती है। डायरेक्शन के बिना सक्सेस मीनिंगफुल हो जाती है। नंबर 5, प्रेजेंट मोमेंट पे पीस छिपी होती है। जो अभी को जीना सीख गया वही सच में जी पाया। नंबर 6, फियर ग्रोथ को रोकना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना जरूरी है। नंबर 7, सेवा हैप्पीनेस लाती है, रियल फुलफिलमेंट दूसरों की मदद करने में है। शायद हम पूरी जिंदगी बाहर कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो चीजें हमें चाहिए वह हमेशा अंदर होती है। पीस, क्लैरिटी, पर्पस ये खरीदी नहीं जा सकती, इन्हें महसूस करना पड़ता है। द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी में हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ सक्सेस कलेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कुछ पल शांत बैठिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ भाग रहा हूं या सच में जी रहा हूं? ऐसी ही डीप स्पिरिचुअल स्टोरीज, पीसफुल विजडम और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल ऋषि रिलैक्स को सब्सक्राइब करें। यहां हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करते हैं, हम आत्मा की यात्रा करते हैं। धन्यवाद।